फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 मई से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनी एल्पेनबैक को प्रदान किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एल्पेनबैक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित कैरोस नामक की पुस्तक के लिए जो है प्रदान किया गया है। जेनी एल्पेनबैक का संबंध जर्मनी से है। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को, जो कि बुल्गारिया से थे, और यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि वैश्विक कथा साहित्य को बढ़ावा देना और अनुवादकों के कार्य की सराहना करना है। इस पुरस्कार को पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के नाम से ही जाना जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 2005 से की गई थी। इस पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाता है राशि 50,000 पाउंड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 10वां विश्व जल मंच का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में किया गया है। तो 10वां विश्व जल मंच 18 से 25 मई 2024 तक इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया है। 2024 की थीम रखी गई है साझा समृद्ध के लिए जल। विश्व जल मंच का आयोजन विश्व जल परिषद के द्वारा किया गया है और विश्व जल मंच का प्रमुख उद्देश्य है कि जल संरक्षण, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं का सामना। तो यह जो है विश्व जल मंच का प्रमुख उद्देश्य है। हर तीसरे साल विश्व जल परिषद मेजबान देश के अधिकारियों के साथ मिलकर विश्व जल मंच का आयोजन करती है। और 9वां विश्व जल मंच कब हुआ था क्वेश्चन पूछा जाए तो मार्च 2021 में सेनेगल के डकार में आयोजित किया गया था। सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार है। वहां पे जो है 9वां विश्व जल मंच 2021 में आयोजित किया गया था। विश्व जल परिषद की स्थापना जो है 1996 में हुई थी और मुख्यालय जो है मार्सिले फ्रांस में स्थित है। विश्व जल परिषद के 358 सदस्य हैं। इंडोनेशिया की बात आई है तो इंडोनेशिया से संबंधित बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। इंडोनेशिया जो है दक्षिण पूर्व एशिया और भारतीय प्रशांत महासागर के बीच ओशिनिया के में जो है एक देश है और इसमें जो है 17,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, जो कि यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और जिनमें जो है सुमात्रा, जावा, सुलावेसी, बोर्निया और न्यू गिनी के कुछ हिस्से जो है शामिल हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या है? द्वीप हैं। ठीक है, महाद्वीप। तो और राजधानी क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतरा होगी। ठीक है, और इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी? नुसंतरा होगी। मुद्रा है रुपया और राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसने जो है कार्यकाल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल किशोर ने। भारतीय अधिकारी कमल किशोर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आपदा जोखिम का न्यूनीकरण करने के लिए एक विशेष प्रतिनिधि को नियुक्त किया है। कमल किशोर ने जापान के मामी मेजुटोरी का स्थान लिया है। इनको आप देख सकते हैं। कमल किशोर राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी हैं और किशोर ने विभिन्न स्थानों पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ लगभग 13 वर्ष उन्होंने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी जया वडिगा को सैक्रामेंटो काउंटी में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनका संबंध भारत के किस स्थान से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा से है। भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता और पारिवारिक कानून विशेषज्ञ जया वडिगा को कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम द्वारा जो है सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पहले जया वडिगा 2022 से सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट में आयुक्त के रूप में वही कार्यरत थी और जया वडिगा का जन्म जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में शारीरिक यानी सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में।
कर्नाटक ने सभी विभागों में आउटसोर्स सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है। यह नीति 20 से अधिक कर्मचारियों वाली 45 दिनों से अधिक समय तक लगने वाली नौकरियों पर लागू होती है। वर्तमान में कर्नाटक में सरकारी विभागों में 75,000 से अधिक कर्मचारी जो हैं आउटसोर्स पर नौकरी कर रहे हैं। कर्नाटक की बात आई है तो इससे संबंधित बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। राजधानी बेंगलुरु है और राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत, मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और विधान परिषद की सीटें हैं 75 और विधानसभा की सीटें हैं 224। तो यहाँ पे आप कर्नाटका का लोकेशन आप देख सकते हैं जो कि गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ अपनी सीमा साझा करती है और पूर्व में वह जो है अरबियन सी से वो घिरी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस संस्था के अनुसार विश्व के आधे रेंजलैंड्स नष्ट हो गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएनसीसीडी के रिपोर्ट के अनुसार पता चला है। यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसका अनुवाद मतलब कि फुल फॉर्म है मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो यह जो है पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह अभी समय सूखे तथा मरुस्थलीकरण के भौतिक, जैविक और सामाजिक पहलुओं से जूझने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की मांग करता है। तो रेसलैंड्स होता क्या है फ्रेंड? रेसलैंड्स जो है प्राकृतिक घास के मैदान है जिनका उपयोग जो है पशुधन और जंगली जंतुओं द्वारा चरने और चारा खोजने के लिए किया जाता है। रेसलैंड पृथ्वी की लगभग आधे भूमि क्षेत्र को कवर करते हैं और यह पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में भूमि क्षेत्र का आधा हिस्सा वहां पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने भारतीय राजकीय मशीनों को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 5वें विदेशी मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में भारत के राजकीय मशीनों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। इस समारोह में भारत को 2 सम्मान प्राप्त हुए हैं और भारत 2 सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है। अबू धाबी में भारतीय दूतावास और दुबई में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास दोनों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संगठन ने दुनिया के पहले प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून को अंतिम मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ द्वारा। तो 2021 को यूरोपीय आयोग ने पहली बार यूरोपीय यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम का प्रस्ताव रखा था और मार्च 2024 में यूरोपीय संसद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम को लेकर वोटिंग हुई थी जिसमें 523 वोट जो है पक्ष में थे और 40 वोट विपक्ष में पड़े थे। अब यूरोपियन यूनियन द्वारा इस कानून को अंतिम मंजूरी दी गई है। यह कानून कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आयोग को पूर्ण रूप से विनियमित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह कानून 2025 तक लागू हो सकता है। यूरोपीय संघ की बात हो रही है तो इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। यूरोपीय संघ में 27 यूरोपीय देश शामिल हैं और यूरोपीय यूनियन राजनीतिक और आर्थिक संघ है। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 मई को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है। पाकिस्तान और 8 अन्य देशों द्वारा प्रायोजित इस प्रस्ताव का उद्देश्य मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मारखोर की प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मारखोर एक जंगली बकरी है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। मारखोर कैप्रा कार्पोनेरी इसका साइंटिफिक नाम है। पाकिस्तान का एक राष्ट्रीय पशु है ये और मारखोर को पेंच सींग वाली बकरी के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो सींग है स्पेसिफिक है जो कि इसके लिए वो जानी जाती है और भारत यह जो बकरी है भारत, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कश्मीर के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस आर महादेवन ने किस हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास हाईकोर्ट में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जस्टिस आर महादेवन ने मद्रास हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है और उन्होंने चीफ जस्टिस संजय वी गंगापुरवाला की जगह ली है, जो 23 मई को रिटायर हुए हैं। मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना 26 जून 1862 को हुई थी और मद्रास हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार तमिलनाडु और पुडुचेरी में है। उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं तो उच्च न्यायालय से संबंधित बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। उच्च न्यायालय जो है किसी राज्य के सर्वोच्च न्यायालय होते हैं और वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और कोलकाता, मद्रास, मुंबई उच्च न्यायालयों की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा की गई थी। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा होती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 भारत में जो है उच्च न्यायालयों के प्रावधान से संबंधित उसमें वर्णन किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को शपथ जो है राज्यपाल दिलाते हैं। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। सागा दावा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में मनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 99 सदस्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन बना है। नेपाली शेर्पा कामी रीता ने रिकॉर्ड कौन सी बार एवरेस्ट की चढ़ाई की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30वीं बार। साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान के में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास आर कुलकर्णी को सम्मानित किया गया है। भारतीय वन्यजीव संस्था के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मेडल, जिसमें से स्वर्ण पदक 1 और 2 रजत पदक है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमेश बाबू वी बने हैं। राष्ट्र यानी कि भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। टोक्यो विश्वविद्यालय ने किस देश में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चिली ने। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे भारत के प्रमुख नेशनल पार्क पार्ट 3, जिसमें जो है हम 20 जो है नेशनल पार्क्स को आज हम कवर करेंगे और आपने प्रीवियस नेशनल पार्क्स को नहीं देखा है, करंट अफेयर वाले सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम देखेंगे 41वां। तो अंसी नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटका में है, जो कि 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। एराविकुलम नेशनल पार्क है केरला में, जिसको 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। मथिकेटन नेशनल पार्क है केरला में, 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। पेरियार नेशनल पार्क है केरला में, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरला में, 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क है केरला में, 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही पमादुम सोला नेशनल पार्क है केरला में, 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। माधव नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। मंडल पौधा गृह नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। और पन्ना नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। पेंच नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही 1981 में मध्य प्रदेश में सतपुड़ा नेशनल पार्क की भी स्थापना की गई थी। और 1969 यानी कि 79 में मध्य प्रदेश में वन विहार नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। और 2010 में मध्य प्रदेश में दीनासौर नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। और मध्य प्रदेश जो है टाइगर
स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, यह भी नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चंदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है, जिसको 2004 में स्थापना की गई थी। गोगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है और नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। और गुंगामल नेशनल पार्क को 1987 में इसकी स्थापना की गई थी और नवेगांव नेशनल पार्क को 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।